अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बालूशाही और ये इतनी परफेक्ट बनेंगी कि आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि हलवाई से भी ज़्यादा अच्छी बनकर घर में तैयार होंगी। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जब बालूशाही बनाएं तो पूरा मेज़रमेंट लीजिएगा। बिगर मेज़रमेंट के बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर आपके पास मेज़रिंग कप नहीं है तो आप घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिए, 2 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला हुआ है और ½ टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। 1/4 कप मैंने घी लिया हुआ है। आप भले ही ऑयल में फ्राई कर लेना, पर अंदर उसमें मोन के लिए आप घी ही डालिएगा। घी डालेंगे तभी परफेक्ट बनेंगी और अच्छी बनेंगी। और नमक जो हमने डाला है वो मीठे को बैलेंस करने के लिए डाला है, तो आप उसमें नमक भी ज़रूर डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा मेज़रमेंट के हिसाब से लिया हुआ है। 2 कप मैदा, 2 चुटकी नमक और 1/4 कप मैंने इसमें घी लिया हुआ है और ½ टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। तो आप सब चीज़ें इसी मेज़रमेंट से लीजिएगा और अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा। और अब यहाँ पर हमें रोटी पराठे की तरह आटा नहीं गूँथना है, हमें सिर्फ आटे को सेट करना है। तो आटे को इकट्ठा कर लीजिएगा आप और इस तरीके से इकट्ठा करते जाइएगा, हल्के हल्के हाथों से समेट के। और ये देखिए इस तरीके से पूरा आटा आप समेट लीजिएगा और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिएगा। तब तक यहाँ पर हमने एक पैन लिया हुआ है। पैन में मैंने 2 कप चीनी ली हुई है और 1 कप पानी लिया हुआ है। चाशनी बच भी जाती है तो आप चाहें तो इसमें 1.5 कप चीनी भी ले सकते हैं और 1/4 कप पानी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी चाशनी बनाना चाहते हैं। और आप फैला हुआ ही बर्तन लीजिएगा चाशनी के लिए, ताकि जब हम बालूशाही को सेक लें तो चाशनी में जब डिप करें तो इजीली अच्छी तरीके से सारी बालूशाही में अच्छी तरीके से चाशनी चली जाए और उसमें चाशनी में अच्छी तरीके से डिप हो जाए। अब यहाँ पर हमें कोई चिपचिपी चाशनी बनानी है। हल्का सा तार आने पे हमें कोई 2 तार की या गाढ़ी सी चाशनी नहीं बनानी है, हमें हल्की चाशनी बनाइए। अब चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं हो इसके लिए हम इसमें 3 से 4 बूंदें नींबू की डालेंगे। और देख लीजिएगा मैंने हल्का हल्का तार आ रहा है, मैंने इस तरीके से चाशनी बनाई है। चाशनी बना के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर आटे को फिर लेंगे और आटे को हमें फिर मसलना नहीं है, हमें आटे को अच्छी तरीके से फैलाना है। ऐसे फैला लीजिएगा। प्लेटफॉर्म मेरा बिल्कुल साफ़ है, मैंने उसे अच्छे से साफ़ कर लिया था और इस तरीके से आप अच्छी तरीके से फैला लीजिएगा। फैलाने के बाद में इसे बीच में से कट कर लीजिएगा और इसी तरीके से आप इसे फैलाते जाइएगा और कट करके एक के ऊपर एक रखते जाइएगा। ये प्रोसेस आपको 6 से 7 बार करना है। आप इस तरीके से करेंगे तो बालूशाही में बहुत अच्छी सी लेयर आएंगी और परफेक्ट बनेंगी। और अगर आप हाथ से करेंगे तो हाथ से नहीं हो पाएगी और उसमें अच्छी तरीके से लेयर नहीं आएगी। जैसे हलवाई बनाते हैं हम उसी तरीके से बना रहे हैं। इवन हलवाई से भी अच्छी हमारी बालूशाही बन के तैयार होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करे बिगड़ नहीं जाइएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पर मैं देखिए आपको दिखा देती हूँ कि मेरी बालूशाही का जो आटा है उसमें आप लेयर देखिएगा किस तरीके से कितनी सारी लेयर्स बन के तैयार हुई हैं और आपको दिख भी रही होंगी कि एक एक लेयर दिख रही है। तो आपको आटे को इसी तरीके से करना है। अब आप आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, उसे अच्छी तरीके से रोल बना लेंगे और हम उसे बहुत ज़्यादा बड़ी भी, अगर आप बड़ी बनाना चाहते तो बना लीजिएगा, पर इसी में हिसाब से मेज़र के हिसाब से सही है, परफेक्ट बनेगी। तो आप इतनी बड़ी बड़ी कट करके लोई बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया। अब ऑयल आप मेरा देखिए किस तरीके से गर्म है। बस आपको इसी तरीके से लेना है और लो फ्लेम पे आपको अच्छी तरीके से सेकनी है और हाल के हाल नहीं पलटनी है। जब तक बालूशाही नीचे से अच्छी तरीके से सिक नहीं जाती तब तक आप उसमें चम्मच नहीं लगाएंगे, आप पलटेंगे नहीं। बिल्कुल लो फ्लेम पे देखिए, जब फूलने लगेंगी और सिकने लगेंगी तो आपको दिख जाएंगी, तब आप पलटिएगा और पलट के अच्छे कलर से आप उसे सेक लीजिएगा। तो आप इसी तरीके से सेक लीजिएगा।
सारी बालूशाही अच्छी तरीके से सेक लीजिएगा। अगर आप तेज़ आंच पे सेकेंगे तो ऊपर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी, इसलिए आप स्लो फ्लेम पे उन्हें अच्छी तरीके से सेक लीजिएगा। थोड़ा सेकने में टाइम ज़रूर लगेगा, पर आपकी बालूशाही जो है वो बेहतरीन बन के तैयार होंगी। अब यहाँ पर आप ऐसा करिएगा कि सारी बालूशाही को आप गुनगुनी चाशनी में ही डालिएगा। ज़्यादा गर्म चाशनी में नहीं डालिएगा, गुनगुनी चाशनी में डालिएगा। और ये जो हमारी गरम बालूशाही तो हैं, तो ये इसमें आप डाल के 10 मिनट के लिए अलट पलट के छोड़ दीजिएगा, ताकि बालूशाही में अच्छी तरीके से चाशनी चली जाए और हमारी बालूशाही अच्छी तरीके से चाशनी सोख ले। चाशनी में आप चाहें तो जाफ़रान भी डाल सकते हैं, अगर हलवाई जैसी बनाते हैं तो, या हल्का सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बनाइए। देखिए कितनी ऊपर से खस्ता है, अंदर से जूसी है। तो मेरी तरीके से आप बालूशाही बनाएं, खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इस फेस्टिवल में आप घर में ही बनाएं। बजट फ्रेंडली मिठाई है और साफ़ सुथरी तरीके से बनी है। तो आप अपने घर में इस तरीके से मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से आप पूरी बालूशाही बनाएं और तारीफ़ें पाएं। अल्लाह हाफिज़।